आप सभी साथियों को जय हिंद। आप सभी का अध्ययन मंत्र के YouTube चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम प्रबल है। आज हम सब लोग एक बहुत महत्वपूर्ण आपके इशू के ऊपर इस क्लास में जुड़े हुए हैं। बहुत कम समय में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आप सभी लोगों को ये बात पता है कि अभी भारत सरकार के द्वारा आपके CAA की जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। तो सबके मन में है कि ये CAA है, ये है क्या? सी मतलब आपके सिटीजन नागरिकता, ए अमेंडमेंट यानी संशोधन और ए एक्ट यानी अधिनियम। तो CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। फिक्सी सा बात आप सब लोगों को पता है कि भारत में अगर नागरिकता आपको प्राप्त करनी है तो वो नागरिकता देने का जो और नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रावधान में संशोधन का जो अधिकार है वो संसद को है। तो संसद ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 ये बनाया। समय समय पे उसमें आपके क्या हुए, संशोधन हुए हैं। तो CAA भी क्या है, तो 2019 में उस 1955 के एक्ट में एक संशोधन है जिसकी अब अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे कह सकते हैं उसको लागू कर दी गई है। विरोध भी हुआ, प्रदर्शन भी हुआ, स्पेशली भारत के जो नॉर्थ ईस्ट इलाके हैं वहां पे क्यों हुआ, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो आपके मन में भी ये सवाल है कि CAA है क्या? पहले उस क्रोनोलॉजी को आप लोग समझिए जिसके माध्यम से आपको सारी बातें पता चलेगी। 9 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक आपके लोकसभा से पारित हुआ। आप सब लोगों को पता है कि पहले ये क्या था, पहले ये CAB था। पहले क्या था भाई, ये CAB था। अब जब लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया और प्रेसिडेंट का जब सिग्नेचर हो गया तो ये CAB क्या बन गया, CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया। यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो था वो आपके इन तीनों प्रक्रिया से आपके क्या बन गया, एक्ट बन गया। तो 11 दिसंबर को आपके राज्यसभा से पारित कर दिया गया 2019 में। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया और ये विधेयक आपके कानून बन गया। लेकिन उसको लागू नहीं किया गया क्योंकि पूरे के पूरे देश में एक स्थिति अलग बन गई। सब जगह पे विरोध प्रदर्शन, सब लोग अपनी अपनी बातों को कर रहे थे। 11 मार्च 2024 चुनावी मौसम में नागरिकता संशोधन कानून के जो नियम है वो अधिसूचित हो गए और नागरिकता संशोधन अधिनियम आपके लागू कर दिया गया। एक एक करके आपको बात समझना है। पहली बात कि 1955 में बदलाव के लिए 2016 में ये बिल लेकर के आया गया, लोकसभा में राज्यसभा में आपके पारित हो गया। सवाल अगर ये पूछे कि 1955 में अब तक कितनी बार आपके संशोधन किया गया है, तो अब तक 2019 को लेकर के 6 बार आपके संशोधन किया गया है। तो जो आप सब लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसमें अब तक 6 बार आपके संशोधन किया गया है। पहले क्या था, ये 2019 के पहले अगर भारत की नागरिकता आपको प्राप्त करनी है तो कम से कम आपको भारत में 11 साल रहना आपके जरूरी था। लेकिन ये 2019 के अधिनियम के बाद ये जो कानून संशोधन हुआ उस 11 साल की अवधि को कम करके कितना साल कर दिया गया भाई, 6 साल कर दिया गया। ठीक है भाई। लेकिन इस CAA को लेकर के सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हो रहा था कि जो शरणार्थी भारत में आनी थी, जो अलग अलग देशों के अल्पसंख्यक कम्युनिटी, मुस्लिम को छोड़ करके हिंदू, आपके सिख, ईसाई, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस सब सारी चीजों को मानने के लिए, तो ये आप लोगों को बंगाल में बहुत ज्यादा विरोध हुआ। दूसरी बात कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में जो हिंदू आए और उनके नागरिकता देने से असम के लोगों में भी इसको लेकर के असुरक्षा की भावना आई। तो असम को लेकर के NRC, ताकि उन घुसपैठियों की पहचान किया जा सके, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC की बात करी गई भाई। असम में सरकार आपकी क्या लेकर के आई थी, नेशनल सिटीजन रजिस्टर बिल लेकर के आपके आई। अब आपने बोला कि ठीक है सर। अब CAA के बारे में बात करें तो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है भाई। अब इस कानून के तहत क्या होगा, 3 पड़ोसी देश है हमारे, एक कौन सा है, बांग्लादेश, एक कौन सा है, अफगानिस्तान, और एक कौन सा है, पाकिस्तान। इन तीनों के तीनों देशों से जो भी शरणार्थी आएंगे उनको नागरिकता दी जाएगी। केवल 3 देश, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। दिसंबर 2014 से पहले भारत में 6 धार्मिक अल्पसंख्यक, हिंदू, मुस्लिम को छोड़ करके हिंदू, आपके उसके बाद बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई। तो मुस्लिम को क्यों नहीं दी जाएगी, क्योंकि सरकार का यह कहना है कि ये तीनों पड़ोसी देश जो हैं वहां पे मुसलमान बहुसंख्यक है।
अल्पसंख्यक जो कम्युनिटी है उसके साथ वहां पे दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, इसीलिए हम उनको लेकर के आ रहे हैं। तो पहले ये सीएबी बिल था, अब ये क्या बन गया भाई, एक्ट बन गया। अभी मुहर आपकी लग गई भाई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जो लंबे समय से भारत में रह रहे हैं और चाहे वो किसी भी मजहब के हैं, उनकी नागरिकता छीनने का कोई भी प्रावधान नहीं है। यानी जो लोगों के मन में इस बात का एक भय था कि कहीं हमारी सिटीजनशिप इससे छीन जाएगी, तो नागरिकता इसे किसी की छीनेगी नहीं, बल्कि अगर आप सही तरीके से रह रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन अल्पसंख्यक जो 6 धार्मिक आपके समूह के हैं, उनको ये नागरिकता इसके अंतर्गत आपको प्रदान की जाएगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, तो जो भी ऐसे लोग हैं जो इन 3 दोषों से, इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग एक ऑनलाइन पोर्टल सरकार के द्वारा बनाया गया है, वहां पे डायरेक्टली आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपको वो ईयर बताना होगा कि जिस साल आप भारत आए थे भाई, जब उन्होंने बिना किसी दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था, वो ईयर आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद किसी तरीके का कोई दस्तावेज आपके नहीं मांगा जाएगा। कोई और जो भी आपके माइग्रेंट्स हैं, वो ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर के अपना आवेदन करेंगे। उसके बाद होम मिनिस्ट्री निर्णय लेगा, अगर सारी चीजें सही रहेगी तो आपको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो कौन कौन से लोग नागरिकता के लिए अप्लाई करेंगे, तो कौन कौन से लोग, तो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो भी शरणार्थी आए हैं, वो नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे। जो जानकारी मिली है, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग भारत आए हैं, वही लोग आपके इसके लिए अप्लाई करेंगे। और इसमें 6 धार्मिक अल्पसंख्यक होगा। विरोध किस बात को लेकर के था, नॉर्थ ईस्ट में विरोध था, क्योंकि लोगों को लगा कि वहां से जो आपके अल्पसंख्यक इन तीनों देशों के वहां पे आएंगे तो उनके डेमोग्राफी में कहीं चेंजेस होगा। तो सरकार उसको होल्ड पे करी, एनआरसी लेकर के आई कि ताकि घुसपैठियों को पहचाना जा सके। लेकिन फिर आपके देश के अलग अलग हिस्से में सीएए को लेकर के विरोध हुआ, क्योंकि जो आपकी एक कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी की भावना थी। सरकार के द्वारा सीधे तौर पे कहा गया कि इससे किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, बल्कि हमारे वो लोग जो इन 6 धार्मिक आपके समूह के हैं और उनको इन पड़ोसी देशों में बहुत ही ज्यादा उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको हम यहाँ पे अपने यहाँ पे शरण दें। तो यहाँ पे आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये 6 कम्युनिटी के लोग, आप सब लोगों को ये भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो यही था आपके CAA, यही जो पूरी की पूरी बात थी, कम समय में मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब आप लोगों का होमवर्क है, जिनको भी ये बात समझ में आ गया है, आप लोग ये बताइएगा कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कौन से संविधान के अनुच्छेद में आपको दिया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कौन से संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है। सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करना, ताकि सब लोग अवेयर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।